मानसून का चौथा धुआंधार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, लाहौर में सुबह सवेरे ठंडी हवाओं के साथ बारिश, सियालकोट गुजरांवाला गुजरात जेहलम में बादल जमकर बरसे। डस्का, ननकाना, नारोवाल, शकरगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा, दर्जनों फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाके बिजली से महरूम। बारिश होने से चावल के काश्तकार खुश हो गए। उधर मुजफ्फराबाद, विंबर, नीलम, समाहनी और गिरदनवा में तेज बारिश। नदी नालों में तोहियानी, नारान में झील सैफुल मलूक रोड पर बर्फानी तोदा गिरने से 2 सयाह जाम बहक। कराची में मतला अबरालूद, दोपहर के बाद बारिश का इम्कान। ठट्ठा, बदीन समेत अंदरूनी सिंध में भी बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, लसबेला, अमरान, खुजदार, पंचगोल में भी बारिश मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने मुल्क की बरामदात को 60 अरब डॉलर सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता माली साल मुल्क की बरामदात 30 अरब डॉलर से ज़्यादा रहीं। हुकूमती पॉलिसीज़ के बदौलत IT बरामदात 3.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं, जो खुशाइंद है। सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए जामे मनसूबा तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गज़ा के इलाके खान यूनिस पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, हमला इंसानियत की तज़हीक है। पनाह गज़ीरों को इनखला का मौका नहीं दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। बनू वाक़े पर वज़ीर आला हाउस में जिरगा, 11 मुतालिबात पेश। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जिरगे के मुतालिबात एपेक्स कमेटी में रखने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। इजलास में अमन व अमान से मुतालिक पॉलिसी बनाई जाएगी। कमेटी मेंबरान की दावत पर वज़ीर आला जुमे को बनू का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक जिरगे की बनू में अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन की मुखालिफत, बनू में गुड और बैड तालिबान के मराकज़ के मुस्तकिल खात्मे का मुतालिबा, सर्च ऑपरेशन के नाम पर मदारिस, घरों और अफराद की बेइज्जती ना की जाए, जुमा खान रोड अवाम की सहूलत की खातिर बंद ना करने का मुतालिबा, पुलिस और CTD को मजीद फाल और बिला इम्तियाज कार्रवाई का इख्तियार भी देने का मुतालिबा। PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार पार्टी तर्जमान रऊफ हसन को आज अदालत पेश किया जाएगा। रऊफ हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया जाएगा। 11 दीगर PTI कारकुनान को भी पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस और FIK ने गुज़श्ता रोज़ PTI के मरकजी दफ्तर पर छापा मारा। आलात और कंप्यूटर्स कब्जे में ले लिए गए। पुलिस ने रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। उधर हुकूमत का PTI की रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला। तर्जमान वज़ारत दाखिला का कहना है, तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। ताकतवर सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम को मतनाज़ा बनाया जाए। इंतहाई संजीदा उमूर को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया है। डिजिटल दहशतगर्द असल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। अदालतें 9 मई वालों को ढील देंगी तो इंतशार फैलेगा। बनू वाक़े पर फौज का रद्द अमल SOPs के मुताबिक था। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली पर फर्द जुर्म थी। बेनामी अकाउंट्स का पहले वज़ीर आज़म से पूछा जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। छापा हमारे अरकान के बयान हल्फी हत्याने का बहाना था। उधर जिन्ना हाउस हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत। उमर अयूब, असद उमर समेत 41 मुल्जिमों की अबूरी जमानत में तोसी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ एक और नज़रसानी दरखास्त। पीपल्स पार्टी ने 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त दायर कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दायर की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा।
PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक समाअत बैरिस्टर गोहर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कहा पुलिस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेजात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर भी उठा कर ले गई। इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। समाअत मुलतवी, तारीख का ऐलान बाद में होगा। उधर लाहौर में जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग पर बात होगी। वज़ीर ख़ज़ाना दौरा चीन के दौरान पांडा बॉन्ड्स पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 79,000 की नफसियाती हद बहाल। कारोबार के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 79,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 पैसे महंगा, 278 रुपये 35 पैसे का हो गया। तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा राशिद मीरडोव की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। राशिद मीरडोव की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान की दुबई में गिरफ्तारी की तरदीद। वीडियो बयान में कहा गिरफ्तार नहीं हुआ, एयरपोर्ट पर आम सी चेकिंग और सवाल जवाब हुए। मेरे खिलाफ दरखास्तें दी गई हैं, वो कोई भी दे सकता है। कैमिला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की मजबूत सदारती उम्मीदवार, सदारती नामजदगी जीतने के लिए दरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत हासिल। डेमोक्रेट पार्टी अगस्त में होने वाले पार्टी कन्वेंशन में सदारती उम्मीदवार नामजद करेगी। कैमिला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद, साबिक सदर को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज से तशबीह देती। कहा ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले अमरीकी रहनुमा हैं। ट्रंप की शख्सियत के बारे जानती हूँ, माजी में बतौर प्रोसिक्यूटर हर किस्म के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की, खवातीन के साथ बदसलूकी करने वाले दरिंदों के खिलाफ भी कार्रवाई की। उधर कोरोना से सेहतयाबी के बाद जो बाइडन आज व्हाइट हाउस वापस आ जाएंगे। बाइडन ने कहा व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर निकलने का मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अपने हामियों से कैमिला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की सरबराह ने ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी नाकामी का एतराफ़ कर लिया, जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। इस्तीफ़े का मुतालबा मुस्तरद। कैम्बरली चीटल ईवान नुमाइंदगान में पेश। कहा डोनाल्ड ट्रंप की रैली की सिक्योरिटी में हम नाकाम हुए, मैं इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेती हूँ। दोनों पार्टीज़ के अरकान का कैम्बरली चीटल से इस्तीफ़े का मुतालबा। अरकान बोले हमें आप पर एतमाद नहीं कि आप सीक्रेट सर्विस की सरबराही के काबिल हैं। बांग्लादेश में मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। तलबा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। एहतजाजी तलबा का पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुआफ़ी का भी मुतालबा। 500 से ज़ायद गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई, कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट और जामियात खोलने के भी मुतालबात। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद डट गईं, कर्फ्यू हटाने से इनकार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दे दिया। आम तातील में 1 रोज़ की तोसी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 163 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो चुके।
इसराइली फौज की खान यूनिस में वहशियाना बमबारी, शहीद होने वालों की तादाद 77 हो गई। 24 घंटों के दौरान सेहूनी फौज के हमलों में 16 फलस्तीनी शहीद। साबा मोहल्ले में घर पर हमला, 2 बच्चों समेत 8 शहीद। उधर अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस कल इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगी। गजा में जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा करेंगी। वुमेन्स एशिया कप में आज पाकिस्तान और यूएई आमने सामने होंगे। फतह की सूरत में कौमी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट में दूसरा मैच भारत और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा।